दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको गुलमर्ग गोंडोला से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अफरवाट पीक का पूरा नज़ारा दिखाया था, जहां बादल आपके बिल्कुल पास होते हैं और बर्फ से ढकी चोटियां किसी जन्नत से कम नहीं लगती। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो नज़ारा बस दिल जीत लेता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुलमर्ग गोंडोला के फेज़ 1 कोंगड़ ओरी पॉइंट की खूबसूरती, जो करीब 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से दिखते हैं चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हरे मैदान और बादलों का जादू। और सबसे खास यहाँ की वो मस्ती जो मैंने अपनी फैमिली के साथ की। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए मेरे साथ इस मज़ेदार सफ़र पर, जहाँ हर पल है रोमांच और हर नज़ारा दिल को छू जाने वाला। गुलमर्ग बस स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोंगडोरी एक कट ओरे के आकार की मनमोहक घाटी, जो गुलमर्ग और अफरवाट पर्वत श्रृंखला के शिखर के बीच बसी है। ये जगह न सिर्फ गुलमर्ग के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, बल्कि देश और दुनिया भर से आने वाले स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग जैसी है। कोंगडोरी एशिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी केबल कार परियोजना गुलमर्ग गोंडोला का एक प्रमुख स्टेशन है। ये स्टेशन लगभग 8,530 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से दूसरी सवारी आपको ले जाती है अफरवाट पर्वत शिखर तक, जो लगभग 13,565 फीट की ऊंचाई पर है। ये केबल कार सेवा गुलमर्ग रिजॉर्ट से शुरू होती है, जो लगभग 2,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और करीब 10 मिनट में पहुंचाती है कोंगडोरी घाटी तक। वहीं कोंगडोरी से अफरवाट तक का सफ़र लगभग 12 मिनट में पूरा होता है। इस रोमांचक यात्रा के दौरान आपको दिखाई देती हैं नंदा देवी पीक और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की शानदार झलकियाँ, जो आंखों में बस जाने वाला नज़ारा है। इसके अलावा यहाँ आप घुड़सवारी और स्नो स्कीइंग जैसी मज़ेदार गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। वाकई दोस्तों, कोंगडोरी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो कश्मीर की खूबसूरती को दिल से महसूस करवाता है। दोस्तों, जब आप अफरवाट पीक से वापसी में फेज़ 1 कोंगडोरी की ओर आते हैं तो उस वक्त का एहसास कुछ अलग ही होता है। ऊंचाई से नीचे उतरते हुए जब गोंडोला हवा में झूलती है तो एक तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ बादलों का समंदर और नीचे फैला हुआ गुलमर्ग का दिलकश नज़ारा बस मन मोह लेता है। वाकई दोस्तों, ऊंचाई से नीचे आने का ये रोमांचक सफ़र ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। फेज़ 2 अफरवाट पीक से फेज़ 1 कोंगडोरी वापस आने में करीब 15 मिनट लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये 15 मिनट ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन जाते हैं। केबल कार बादलों के बीच से गुजरती है, कभी पहाड़ों को छूती है, कभी आसमान को। नीचे फैली बर्फ़ की चादर और चारों तरफ जन्नत सी वादियाँ। बस दिल यही कहता है, काश ये सफ़र कभी ख़त्म न हो। वाकई ये पल वो हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है दिल की गहराइयों तक। दोस्तों, जैसे ही आप कोंगडोरी पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करती है बर्फ़ से ढकी वादियां और ठंडी हवा की मीठी छुआन। चारों तरफ पहाड़ों की ऊंचाई, ऊपर तैरते बादल और नीचे फैली हुई हरी भरी घाटियाँ। ऐसा लगता है मानो आप किसी पोस्टकार्ड सी खूबसूरती के बीच खड़े हों। यहाँ का हर कोना तस्वीरों जैसा खूबसूरत है, कहीं बर्फ़ के ढेरों में एलते बच्चे तो कहीं परिवार और कपल्स उस पल को कैमरे में कैद करते हुए। कोंगडोरी की खास बात यह है कि यहाँ की शांति और सुकून दिल को छू जाता है। बस हवा का हल्का झोंका, पंछियों की आवाज़ और दूर तक फैली वादियाँ हर पल आपको धरती पर जन्नत का एहसास कराती हैं। अगर आप नेचर लवर हैं या कैमरा आपके हाथ में है तो यकीन मानिए दोस्तों, कोंगडोरी आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ का हर दृश्य, हर पल बस यही कहता है, रुको ज़रा, इस नज़ारे को थोड़ा और जी लिया जाए। मार्च से हम एग्जिट फेज़ 2 और फेज़ 2 के लिए यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। और फेज़ 1 जो है गंडोला में थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर हम लोग वापस नीचे गुलमर्ग चले जाएंगे।
ये देखिए एग्जिट फेज सेकेंड। देखिए ये ब्यूटी, ये गंडोला का है भाई साहब, क्या ब्यूटी है ये। बिल्कुल इसको कहते हैं, जाओ जाओ जाओ, मिनी स्विट्जरलैंड। देखिए सही में काफ़ी अच्छा बेहतरीन व्यू आ रहा है, ब्यूटी काफ़ी अच्छा है। एगो वीडियो देखा है, लड़की बच्चा एगो। दोस्तों, कोंगडोरी की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की हर हवा, हर बर्फ का टुकड़ा और हर नज़ारा जैसे कोई कहानी कह रहा हो। ऊपर नीला आसमान, नीचे बर्फ की चादर और बीच में आप बस खुद को प्रकृति के बीच खोते हुए महसूस करते हैं। यहाँ के पाइन के पेड़, हवा में उड़ते बर्फ के कण और दूर तक फैले पर्वतों की श्रृंखला, सब कुछ इतना शांत, इतना सुकून भरा लगता है कि वक्त जैसे ठहर जाता है। कोंगडोरी में खड़े होकर जब आप चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो लगता है मानो आप किसी फिल्म का एक दृश्य में हो। हर ओर है जन्नत की झलक और दिल कह उठता है काश ये पल कभी खत्म न हो। यहाँ की सुंदरता सिर्फ देखने लायक नहीं है, बल्कि महसूस करने लायक है, हर सांस के साथ, हर नज़ारे के साथ। अगर आप सर्दियों में यहाँ आते हैं तो चारों तरफ बर्फ़ की मोटी परत बिछी होती है और जब धूप की किरणें उस बर्फ़ पर पड़ती हैं तो वो चमकती हुई वादियाँ बस जादू कर देती हैं। कोंगडोरी में बिताए ये कुछ पल आपके दिल और यादों दोनों में बस जाते हैं, हमेशा के लिए। कहते हैं ना दोस्तों, दुनिया में अगर कहीं सच्चा स्वर्ग है तो वो माँ बाप के कदमों में है। और शायद इसलिए गुलमर्ग की इन बर्फीली वादियों में खड़े होकर आज वही एहसास फिर से जिंदा हो गया। जब ठंडी हवा गालों को छूती है तो याद आती है माँ की वो गर्म हथेलियाँ जो बचपन में हर ठंड से बचा लेती थीं। और जब इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखते हैं तो नज़रें ढूंढती हैं पिता का वो मजबूत कंधा जिस पर बैठकर हमने पहली बार जिंदगी की ऊंचाइयां देखी थीं। आज जब हम गुलमर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं तो लगता है जैसे माँ की दुआएं और पापा की मेहनत हमें इस आसमान तक लेकर आई हैं। हर हंसी में उनका प्यार है, हर तस्वीर में उनकी छाया और हर सफ़र में उनका आशीर्वाद साथ चलता है। तो दोस्तों, अगर कभी मौका मिले तो माँ बाप को लेकर ज़रूर आइए गुलमर्ग की इस धरती पर, क्योंकि यहाँ की बर्फ़ ठंडी है पर उनकी मुस्कान दिल को गरमा देती है। वो पल जब पिता हौले से कहते हैं सावधान रहो बेटा, फिसल मत जाना, और माँ मुस्कुराते हैं, वो कहती हैं चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं। बस वही पल जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाते हैं, क्योंकि गुलमर्ग की असली खूबसूरती बर्फ़ में नहीं बल्कि उस परिवार के प्यार में है जो साथ चल रहा है हर सफ़र में, हर मौसम में, हर दुआ में। कभी कभी जिंदगी में कुछ नज़ारे ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आँखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं, और गुलमर्ग उन्हीं नज़ारों में से एक है जहाँ पेड़ों पर बर्फ़ की चादर लिपटी होती है, हवा में ठंड नहीं जादू घुला होता है, हर सांस में कश्मीर की खूबसूरती घुल जाती है। यहाँ की धरती जैसे आसमान को छूना चाहती है और आसमान जैसे झुककर इस धरती को चूमना चाहता है। गुलमर्ग में हर मोड़ पर एक नई कहानी है, कहीं बच्चों की हंसी की गूंज, कहीं बर्फ पर घोड़ों की चाल, और कहीं मोहब्बत की वो खामोशी जो सिर्फ दिल समझ सकता है। यहाँ की वादियाँ सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हर बर्फ की बूंद जैसे कहती है ठहर जाओ, ज़रा मुझे देखो, मैं खुद जन्नत का हिस्सा हूँ। और जब गुलमर्ग की गोंडोला केबल कार ऊपर उठती है तो लगता है जैसे बादल तुम्हें अपनी बाहों में ले रहे हों। हर ऊंचाई पर सिर्फ एक ही एहसास होता है, काश ये सफ़र कभी ख़त्म न हो। गुलमर्ग सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक सपना जो बर्फ़ में लिखा गया है और दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। कहते हैं मोहब्बत की असली पहचान वही समझ सकता है जिसने गुलमर्ग की वादियों में सांस ली हो। यहाँ की ठंडी हवा भी जैसे दो दिलों की धड़कनों को जोड़ देती है, हर गिरती बर्फ की बूंद
एक नई कहानी लिख देती है। जब हम दोनों ने हाथों में हाथ डाला तो ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान हमें आशीर्वाद दे रहा हो। नीचे फैली सफ़ेद चादर, ऊपर नीला आसमान और बीच में बस हम दोनों। जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुनिया बस यहीं तक हो। हर मोड़ पर वो मुस्कान, हर ठंडी हवा में वो एहसास। गुलमर्ग ने हमें सिखाया मोहब्बत सिर्फ कहीं नहीं जाती, जी भी जाती है। तो दोस्तों, अगर प्यार सच्चा है तो गुलमर्ग की इन वादियों में ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ हर बर्फ़ की बौंद इश्क की गवाही देती है। जब बहन जीजाजी के साथ गुलमर्ग की वादियों में मुस्कुरा रही हो तो लगता है जैसे खुशियां बर्फ में नहीं, उनके चेहरों पर जमी हो। देखो ना, जीजाजी कैमरा पकड़कर पोज देने को बोलते हैं और बहन हंसते हंसते बोल उठती है, अरे ज़रा ढंग से लो ना। यही तो असली खूबसूरती है, बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और इनके बीच हैसी की गर्मी जो दिल को गुलमर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और मैं बस पीछे खड़ा सोचता हूँ, कभी झगड़ने वाली वही बहन आज किसी की जान बन गई और जीजाजी के साथ इतनी खुश दिखती है जैसे खुद जन्नत ने मुस्कुरा दिया हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी बहन जीजाजी के साथ गुलमर्ग आ रहे हैं तो हर पल को कैमरे में नहीं, दिल में कैद करिए, क्योंकि ये रिश्ते वही हैं जो वक़्त के साथ और भी प्यारे हो जाते हैं। गुलमर्ग की बर्फ़ पिघल सकती है पर इन पलों की याद कभी नहीं। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं कंडोरी से गुलमर्ग के लिए। फेज़ 1 भी जो कंडोरी है वो भी हम लोग घूम लिए, फोटोग्राफी कर लिए और हम लोग जा रहे हैं अब कंडोरी से रोपवे लेकर के गुलमर्ग की तरफ। यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे और ये यही जगह है जहाँ से आप कंडोला से जब आप आएंगे तो गंडोला से जब आप आएंगे तो यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। रेट बता दूँ, गुलमर्ग से गंडोला गए तो 810 रुपया लगेगा। कब? जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो, ऑनलाइन टिकट कटा लेंगे तो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आएंगे तो काउंटर पे भी जाएंगे तो तत्काल का चार्ज लेगा, 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। फिर गंडोला से अपर तक जाएंगे तो 1010 रुपये चार्ज लगेगा ऑनलाइन। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं कराएंगे, अब यहाँ पे कराएंगे तो फिर उसका तत्काल चार्ज 60 रुपये, यानी टोटल आपको करीब ऑनलाइन लेंगे करीब लग जाएगा आपको 1900 रुपये के आसपास। और यहाँ से ऑफलाइन लेंगे तो तत्काल चार्ज करेगा तो 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 300 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपका नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे लोग क्या है कि टिकट कटाते हैं तो मोबाइल से कटा देंगे, नंबर वगैरह ले करके आपका, और वो करीब आप नेगोशिएट कर लीजिए उससे, 100 रुपये 50 रुपये पर हेड लेगा वो, ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पर हेड के हिसाब से 50 रुपये एक्स्ट्रा दे करके मैंने करवा लिया। नेटवर्क था मेरा लेकिन उसको टाइम लगता तो उन्होंने कर दिया। तो ये सिस्टम है यहाँ पे आपको जाने का
अगर आप रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं, गंडोला और परमिट जाना चाहते हैं तो। बाकी क्या है कि यहाँ पे ब्यूटी ज़बरदस्त है, ब्यूटी बस यही है, यहाँ ब्यूटी है। फोटोग्राफी वगैरह कीजिए, वीडियो वगैरह लीजिए, रील वगैरह बनाइए, फिर आप आ जाइए, बस ऐसा ही है। बाकी मज़ेदार तो है, एक बार जाने लायक है, कॉस्टली काफ़ी है। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का सफ़र, गुलमर्ग गोंडोला से लेकर कोंगडोरी और अफरवट पीक तक का एक ऐसा रोमांचक अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको इस सफ़र की हर झलक, हर एहसास और हर नज़ारा अपने कैमरे के ज़रिए महसूस करा सकूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें है गुलमर्ग गोंडोला की पूरी जानकारी और उन मनमोहक दृश्यों की झलक जो आपको यकीनन कश्मीर से प्यार करवा देंगे। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये सफ़र? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर कहानी मेरी होती है और सफ़र आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा गुलमर्ग के लोकल साइट सीन और कुछ अनदेखे नज़ारे। तब तक के लिए मुस्कुराइए, याद रखिए, हर सफ़र में छिपी होती है एक नई कहानी।